जय हिंद। वर्थ नॉलेज चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 3 सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उनके आंसर। तो इस वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों, आपको इस वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है, जिसमें ज्योग्राफी, इतिहास, इकोनॉमिक्स, सामान्य ज्ञान, संविधान के सारे प्रश्न मैंने इकट्ठे करके इस वीडियो को बनाया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। यानी कि हमारे देश भारत दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम आए तो उसको आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो भाग नंबर 8 है। आज का सवाल आपके सामने है। ये रहा पहला सवाल। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो दो रूप हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र के दो रूप हैं, एक रूप है प्रत्यक्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष। दूसरा सवाल, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। क्या है? ग्राम सभा। ये भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। आगे का सवाल, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, कौन सा है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, वो कारक आवश्यक है। अगला सवाल, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है? तो छाया मंत्रिमंडल वो है ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था की एक विशिष्टता है। सवाल आगे का देखिए, क्या सवाल है? छाया मंत्रिमंडल कौन सी? छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू हुई थी? तो छाया मंत्रिमंडल की रीति शुरू हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ पर? ग्रेट ब्रिटेन में। और सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम ईस्वीसन 2005 में। कब? ईस्वीसन 2005 में पारित हुआ था। सवाल आगे का, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधन के साथ कब पारित हुआ था? तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में लोकपाल बिल और अधिक सख्त संशोधनों के साथ पारित हुआ था ईस्वीसन 2013 में। कब हुआ था? ईस्वीसन 2013 में। सवाल आगे का है, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा समलैंगिक, लैंगिक, उभयलैंगिक और परालैंगिक यानी कि एलजीबीटी समुदाय से संबंधित है? तो दोस्तों वो है 377। कौन सी है? 377। सवाल आगे का है, मंडल आयोग रिपोर्ट किसके संबंध है? तो मंडल आयोग रिपोर्ट अन्य पिछड़े वर्गों से, किससे? अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। सवाल आगे का, किसी राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया है, तो वो कौन सी है? तो दोस्तों असम में। कहाँ पर बनाया गया है? असम में बनाया गया है। सवाल आगे का, किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था? तो दोस्तों ईस्वीसन 1977 में। कब? ईस्वीसन 1977 में भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। सवाल आगे देखते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने वाला वर्ष कौन सा है? तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला संधि हुई है, उस शिमला संधि का हस्ताक्षर जो किया है, उस जो वर्ष है वो वर्ष है ईस्वीसन 1972। कौन सा है? ईस्वीसन 1972 है। सवाल आगे का है, देखिए क्या सवाल है, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता कौन था? तो दोस्तों, जब भारत और रूस के बीच मैत्री और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूसी नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव थे। सवाल आगे का, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन कौन सा है? इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो दोस्तों, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द जिसका नाम है इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द दिया था बराक ओबामा ने। किसने दिया था? बराक ओबामा ने दिया था। देखते हैं सवाल आगे का। क्या सवाल है? ये आपके सामने, मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किसने किया गया था? तो कहाँ पर किया गया था? तो मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। कहाँ पर? प्राचीन यूनान में किया गया था। सवाल देखते हैं आगे का। क्या सवाल है आपके सामने? सवाल है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
किस मंत्रालय के अंतर्गत जाता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण और वन, किस प्रकार? पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत जाता है। कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित कौन है? तो कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित जो एक है वो है दास कैपिटल। कौन है दास कैपिटल? वो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। सवाल है आगे का है, देखिए क्या सवाल है। स्विट्जरलैंड में, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में क्या होता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष विधान में होता है सहज समृद्धि। कौन सा होता है? क्या होता है? सहज समृद्धि होता है। स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो स्विस राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। सवाल आगे का, यह किसने कहा था कि, क्या कहा था? एडोल्फ हिटलर जर्मनी है। एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है। जो क्या है? यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर एक जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध और वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। वो किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था आर हेस ने कहा था। किसने कहा था? आर हेस ने कहा था। सवाल आगे का है, फासिज्म कौन सा है? फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करने में क्या है? तो दोस्तों वह है तानाशाही। तो फासिज्म का विश्वास इस सिद्धांत को लागू करता है। किसको लागू करता है? तो लागू करता है तानाशाही को। शब्द है आगे का, सवाल आगे का है, जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? दोस्तों वो की थी एडोल्फ हिटलर ने। किसने की थी? एडोल्फ हिटलर ने की थी। सवाल आगे का है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान अपनाया था ईस्वी सन 24 जनवरी ईस्वी सन 1950 में। कब अपनाया था? 24 जनवरी ईस्वी सन 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। भारत की कौन सी है? भारत की संसद ने पर्यावरण यानी कि संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया। तो किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों इधर आएगा, किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत की संसद ने पर्यावरण की संरक्षण बिल को किस वक्त? तो दोस्तों वो किया गया था ईस्वी 1986 में। कब किया था? 1986 में। तो दोस्तों इस प्रकार हम इधर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो अगर आपको मेरा इस वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आपने अब तक इसी चैनल को यानी कि वर्थ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे इस वीडियो को फर्स्ट से अंत तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहे। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।